नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं प्रदीप सिंह राणा आपके अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कैमरे के पीछे हमारे बेहतरीन कैमरामैन अर्नब राणा हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अहम टॉपिक के बारे में। हर आदमी की, हर इंसान की एक इच्छा होती है कि वो भी करोड़पति बने, वो भी अमीर बने। किस तरह वो अपनी दौलत को बढ़ा सके, अपनी संपत्ति को बढ़ा सके, जो उसके जो बच्चे हैं या फिर उसके आने वाली पीढ़ी है उसको सुख मिले। उसको भी इंसान खुद के सुख के लिए भी दौलत इकट्ठी करना चाहता है, उसे बनाना चाहता है, पर बहुत से लोग इसमें असफल हो जाते हैं। वो क्यों असफल हो जाते हैं और आप कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे आप दौलतमंद बन सकते हैं, किस तरह आप उस मुकाम को छू सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, ये आपको हम आज बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे सबसे पहले आपको अमीर बनने के लिए अपनी गरीब सोच से निकलना होगा। जो हमारा पहला पॉइंट है कि गरीब सोच से निकलना होगा। गरीब सोच ये है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, वो अमीर बन गया, ऐसे बन गया, उसकी किस्मत थी। नहीं दोस्तों, हर व्यक्ति अपने काम से ही धनी बनता है, अपनी सोच से ही धनी बनता है। यदि आप अमीरों की बात करें तो उनके पास भी दो हाथ, दो आँखें, एक नाक, दो कान ही हैं, एक दिमाग भगवान के द्वारा दिया गया है। उनको भी 24 घंटे का ही समय मिलता है, परंतु बात यह है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरफ करते हैं, अपने टाइम का इस्तेमाल सही दिशा में करते हैं। दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है, तो अमीर बनने के लिए अपनी गरीब सोच को बदलें। कोई अपना लक्ष्य बनाएं, बहुत बड़ा लक्ष्य बनाएं और सोचें कि हमें इसे कंप्लीट कैसे करना है, और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप फॉलो करते रहें। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए तक का पैसा जोड़ना है, तो आप ये ना सोचें कि मैं लोन लेके पैसा बना सकता हूँ या कैसे भी। आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करें, अपने पास राशि जमा करें। उससे आगे जब आपके पास कुछ राशि जमा हो जाए तो आप ये सोचें कि इस राशि से मैं आगे किस तरह उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। लाइक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, कोई अच्छे शेयर ले लें। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये एकत्रित किए हैं, तो उनसे आप शेयर ले लें, वो आपके 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, वहाँ से निकालें। फिर कोई अच्छे शेयर में लगा दें या फिर उनको ही लंबे समय तक लगा रखें, फिर उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें, या फिर कोई प्रॉपर्टी ज़मीन ले लें। दोस्तों, इससे भी आप धनी बन सकते हैं। अपने जो है ना कि कर्ज, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, या आप कुछ लोन पे चीज़ ले रहे हो जिससे आपको इनकम नहीं बन रही। मान लीजिए आपने रेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई दुकान खरीद ली है जिससे आपको मंथली रेंट आ रहा है, वो आपकी एक पैसिव इनकम बन जाती है, जिसमें आपको खुद काम नहीं करना है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया जिससे आपको आगे पैसा आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या हो जाती है, पैसिव इनकम होती है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पैसिव इनकम के साथ एक्टिव इनकम की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और जो आपकी पैसिव इनकम बढ़ रही है उसको और कैसे बढ़ाएं, ये आप सोचें। दोस्तों, और कई रास्ते हैं। आजकल तो आप ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पर कोई चैनल बनाकर उस पर यदि आपके पास कोई अच्छा कंटेंट है तो आप उसे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग आपके यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से दोस्तों ज़्यादा आया, कृपया आप हमारा भी चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर यदि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको प्रमोशन के लिए कई कंपनियां या फिर कई लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। और इसी तरह यूट्यूब पर भी अगर आप कंटेंट डालते हो, उस पर व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर बनते हैं, तो अब भी आपको एक इनकम शुरू हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी वो खर्चे ना करें जिनकी ज़रूरत ना हो। पॉसिबिलिटी है कि आप उन खर्चों को कम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे
तो आपके पास पैसे की बचत रहेगी। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप दिखावे से बचिए। लाइक लोग जो कि है ना शो ऑफ करते हैं कि किसी को दिखाने के लिए हमने कार ले ली, हमने कुछ बाइक ले ली, या फिर कुछ जैसे इस तरह है कि हमारे भारत में एक ट्रेंड चला आ रहा है कि एप्पल का फ़ोन हमें लेना है, और वो भी खुद के पास पैसा नहीं है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि भारत में जिन लोगों के पास भी अब एप्पल के फ़ोन हैं वो 70% तक EMI पर हैं दोस्तों। ऐसे ही लोग जो है कि अगर कोई बोलता है कि मेरे पास चीज़ तो है, उससे हमें इनकम क्या बन रही है, हम शो ऑफ के लिए कर्जा ले रहे हैं दोस्तों। ये सरासर गलत बात है। इस तरह हम दिन पर दिन गरीब तो बन सकते हैं पर अमीर नहीं दोस्तों। अगर आपको कर्ज लेना है तो कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लीजिए आप। जैसे आपके पास खुद की दुकान है तो आप उसमें माल डाल सकते हो। जैसे कोई भी आप काम करें, गारमेंट्स का कर लें, शूज़ का कर लें, या जो भी आपको आता हो, जैसे कि ग्रोसरी हो गया, या फिर स्वीट शॉप हो गई, या कुछ भी जो आप बना सकते हो, बेच सकते हो, बढ़िया आप में कोई क्वालिटी है, उस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तब तो आपको लोन की अगर आप लेते हो तो उसके साथ आपको एक इनकम भी जनरेट होगी। पर यदि आप सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हो, लोन लेते हो, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात होगी। इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इससे आप पर बुरे हालात बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अपने माइंड सेट को बहुत क्लियर रखें। जो आपका विज़न है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा बोल सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ पर आप रोज़ सोते हो, तो उसके सामने ना 1 करोड़ रुपए लिख के हमें दीवार पर चिपका देना है, ताकि 2 टाइम जब भी हम उठें भी और जब सोएं भी, तब भी हमें हमारा लक्ष्य दिखाई दे और हमें उसे पढ़ना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद हमें किस तरह से करना है जी हमें सोचना होगा दोस्तों। कोई भी व्यक्ति सीधा अमीर नहीं बन जाता, उसे भी छोटे छोटे पहले बिजनेस करने पड़ते हैं, फिर उससे बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। लाइक आप छोटी सी दुकान करते हो, आपका काम चलता है, आप लोन लेते हो या कहीं और से पैसे का जुगाड़ करते हो और अपने काम को बढ़ा लेते हो और आपको इनकम भी बननी शुरू हो जाती है। इस तरह आपकी आमदनी भी बढ़ने लगती है। तो इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे करके आप उस एम्पायर को या अपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कर सकते हो, फ्रेंचाइजी दे सकते हो। इस तरह धीरे धीरे धीरे, और जिस तरह आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते रहें, उस तरह अपना विज़न क्लियर होता रहे और उसको अगर चाहें तो आप उस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो इनकम के मल्टीपल सोर्स तैयार करने होंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल सोर्स आप जनरेट करना चाहते हो, तभी आप बच सकते हो दोस्तों, अदरवाइज आप नहीं बच सकते। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि आप 100 से ज़्यादा अगर कोई भी किसी व्यक्ति के पास इनकम के सोर्स हैं तो वो कभी भी गरीबी को देख नहीं सकता। पर अगर आपके पास एक इनकम का सोर्स है तो आप एक दिन निश्चित ही गरीबी में डूब जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्ट ना करें और किसी के कहने पर अपनी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट को फटाफट निकाल लेना दोस्तों। यदि आप SIP, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उसके बारे में पहले ज्ञान की प्राप्ति करें। कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, कैसे आप इसमें सक्सेस हो सकते हो, इनके बारे में पढ़ें और सोचें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने भी बोल दिया तो आप पैसा डाल दो और किसी ने बोल दिया आप पैसा निकाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी और अपना पैसा जब भी दोस्तों आप कितना कमाते हो, मान लीजिए आप 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, तो उसमें से दोस्तों 25% अपने लिए रखें, या फिर
ऐसा कर लें, आप उसको अपने हिसाब से विभाजित कर लें कि कितना पैसा आप कहाँ कहाँ खर्चना चाहते हैं। दोस्तों, अपने शौक पूरे करने के लिए 20 से 25% ही आप खर्च करें। 20 से 25% आप घर के अपने ज़रूरतों के लिए, और अपने 25% सेविंग भी रखें।